अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 10th क्लास के जो हम चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 14 आपकी बुक पे है, उसका हमने वाइंड अप किया था। लास्ट वीडियो में हमने उसके MCQs और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा था। आज हम इस वीडियो में कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इसमें तो सिंपल उसने इवेपोरेशन और बॉइलिंग का डिफरेंस पूछा हुआ है, तो उसका आंसर आपकी बुक पर इधर आपके सामने दिया हुआ है क्लियर टेबल की फॉर्म में। देखिए ये उसने इसका डिफरेंस दिया, आप यहाँ से इजीली इसको कर सकते हैं। और इसको इस टॉपिक के बारे में, इस टेबल पर, इस टॉपिक पर, इवेपोरेशन और बॉइलिंग वाले टॉपिक पर डिटेल मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसको ईज़िली देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्क्राइब हाउ बॉइलिंग इज़ रिलेटेड टू एक्सटर्नल प्रेशर। बताएं कि बॉइलिंग एक्सटर्नल प्रेशर के साथ रिलेट किस तरह करती है, क्यों करती है। तो उसका आंसर मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। बॉइलिंग अकर्स, देखिए बॉइलिंग की डेफिनेशन ही ये है कि बॉइलिंग तब होती है जब वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है, तो तभी बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास में आता है। जैसे कि बॉइलिंग अकर्स व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। इसके अलावा लो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, वाटर बॉइल्स बिलो 100 डिग्री। जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना कम हो जाएगा। एग्जाम्पल गिवन ऑन माउंटेन्स, जैसे कि पहाड़ी इलाके हैं, जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता जाता है, लो होता जाता है। इसी वजह से उन एरियाज़ में जो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है वो क्या होता है, कम होता है। और जैसे हम नीचे ऊपर से पहाड़ी इलाकों से दूसरे इलाकों की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता है। हाई एक्सटर्नल प्रेशर होगा, वाटर बॉइल्स अबव 100 डिग्री सेल्सियस। जितना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। ईजी प्रेशर कुकर जो हम यूज़ करते हैं, हमारे पास क्लियर एग्जांपल है। वहाँ पे क्या होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से मतलब कि उसमें क्या होता है कि जल्दी चीज़ बॉयल हो जाती है, जल्दी कुक हो जाती है। ये हमारे पास डेली लाइफ एग्जांपल है। उसके बाद देखिए वाई द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट नीड द इनपुट ऑफ एनर्जी। वो कह रहा है कि इवेपोरेशन के प्रोसेस में जो है उसको एनर्जी की इनपुट ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी की ज़रूरत क्यों नहीं होती। तो सबसे पहले दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, क्योंकि इवेपोरेशन नीड्स एनर्जी। इवेपोरेशन को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं कि इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इवेपोरेशन टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि इवेपोरेशन उस टाइम पे कौन सी एनर्जी को यूज़ कर रही होती है, लेटेंट हीट। ये मैंने लास्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड था, उसमें डिस्कस किया है कि लेटेंट हीट वो होती है जो उस टाइम पर बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज़ हो रही होती है, फेज चेंजेस में यूज़ हो रही है। तो इस टाइम पर एनर्जी कॉन्स्टेंट होती है, थोड़ी देर के लिए कॉन्स्टेंट हो जाती है और वहाँ पे एनर्जी इंक्रीज़ नहीं करती। तो इवेपोरेशन क्या होता है कि उस टाइम पे वही एनर्जी यूज़ कर रहा होता है लिक्विड से, लिक्विड अपनी एनर्जी यूज़ कर रहा होता है या सराउंडिंग की एनर्जी यूज़ कर रहा होता है। दैट इज़ वाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, और सराउंडिंग की एनर्जी यूज़ करने की वजह से वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। इट हैपन्स एट ऑल टेम्परेचर। वो कह रहा है कि सब टेम्परेचर्स पर हो सकता है, बिकॉज सम मोलिक्यूल्स ऑलवेज हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कुछ मोलिक्यूल्स ऐसे होते हैं उनके पास हमेशा जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाई ही होती है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वाई द हीटिंग एंड कूलिंग कर्व फॉर फेज चेंजेस अडॉप्ट द सेम पाथ। मतलब हीटिंग और कूलिंग कर्व्स हैं, उनके जो पाथ होते हैं ग्राफ में आपको अगर उसका ग्राफ देखें तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा तो वो क्यों सेम होते हैं, पाथ उनका पाथ चेंज क्यों नहीं होता। तो उसका आंसर ये है हमारे पास, बिकॉज फेज चेंजेस आर रिवर्सिबल। फेज चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस में फ्रीजिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो हो रहा होता है वो उसके रिवर्स प्रोसेस में कंडेंसेशन पॉइंट होता है, और पॉइंट सेम होता है उसका। तो ये आपके पास नेक्स्ट है आंसर इसका।
सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड और रिलीज। उस टाइम पे कुछ एनर्जी क्या हो रही होती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है, और कहीं पे एनर्जी क्या हो रही होती है, रिलीज़ हो रही होती है। अगर हीटिंग में एब्जॉर्ब हो रही है तो कूलिंग कर्व में वो रिलीज़ हो रही होगी, बट पाथ प्रोसेस सेम रहता है, ऑपोजिट होता है थोड़ा। सो कर्व्स आर मिरर इमेजेस। जो कर्व्स होती हैं उनकी आपस में मिरर इमेजेस होती हैं। जैसे कि आपको ये हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स में ये ग्राफ देखने को मिलेगा। आपको मैं यहाँ पे ग्राफ दिखा देती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे आपको शो होगा कि अगर हीटिंग कर्व में वो पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है, तो कूलिंग में वो क्या होगा, जो है उस टाइम पे फ्रीजिंग पॉइंट शो होगा। तो इसी तरह से ये कर्व्स का ये पाथ सेम रहता है, बस ये है कि आपस में मिरर इमेजेस बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका जो है वीडियो डिटेल इसकी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी हीटिंग और कूलिंग कर्व्स की, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। उसके बाद वाई आइस मेल्ट्स व्हेन द प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन इट। आइस क्यों मेल्ट हो जाती है जब हम उसके ऊपर प्रेशर को अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास है ड्यू टू रेगुलेशन। ये हमारे पास है कि ये इसकी फर्स्ट रीज़न है, आइस ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम। आइस जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है दैन वाटर। वाटर की निस्बत हाई प्रेशर लोअर मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हम प्रेशर को हाई करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। आइस मेल्ट्स टू वाटर अंडर प्रेशर। जैसे हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी जल्दी। व्हेन प्रेशर इज रिमूव, जैसे हम प्रेशर को रिमूव करेंगे वाटर फ्रीजेस अगेन, दोबारा से वाटर फ्रीज हो जाएगा। एग्जांपल आइस स्केटिंग। जैसे कि आइस स्केटिंग में आपके पास ये डेली लाइफ एग्जांपल है। आइस स्केटिंग में यही सारा प्रोसेस हो रहा होता है कि हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे हम प्रेशर को रिमूव करते हैं तो वो दोबारा से क्या होना शुरू हो जाती है, फ्रीज़ होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू फेस चेंजेस अकर, के फेस चेंजेस क्यों होते हैं, फेस चेंजेस क्यों होते हैं। तो इसका आंसर ये देखें, लास्ट क्वेश्चन का आंसर ड्यू टू चेंज इन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल। जैसे ही पार्टिकल्स की एनर्जी में चेंज आता है, हीटिंग पार्टिकल्स गेन एनर्जी। हम हीटिंग से और कूलिंग से दोनों को इसको देखेंगे। अगर हम उसको हीट करेंगे तो पार्टिकल क्या करती है, एनर्जी गेन करती है एंड ओवरकम ऑन फोर्सेस, और जो पार्टिकल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होती है उसको ओवरकम कर लेती है। सो सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। इसीलिए जो सारा का सारा सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, विच इज़ टर्न कन्वर्ट इनटू गैस, और बाद में जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम उसको हीट देते रहेंगे तो। कूलिंग में क्या होता है, पार्टिकल लूज एनर्जी, पार्टिकल ऑपोजिट सारा प्रोसेस होगा। पार्टिकल अपनी एनर्जी को लूज करते हैं एंड फोर्सेस डोमिनेट, और फोर्सेस दोबारा से डोमिनेट करना शुरू हो जाती हैं। सो गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। गैस पहले लिक्विड में कन्वर्ट होती है, लिक्विड दोबारा से कन्वर्ट किस में हो जाता है, सॉलिड में। तो इस वजह से फेस चेंज आते हैं सिर्फ एनर्जी में चेंज आने की वजह से। एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो बॉइलिंग की तरफ जाता है, वो लिक्विड सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, और जैसे हम उसकी एनर्जी को कम करते जाएंगे तो रिवर्स प्रोसेस होता है सारा का सारा। तो सारा एनर्जी की पार्टिकल्स में एनर्जी चेंज आने की वजह से ये होता है। इसके बाद देखिए ये सारे आपको कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन थे, टू द पॉइंट आंसर था, इजी वर्डिंग थी, आप इसको आंसर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में हमारे पास आपको 3 क्वेश्चन दिए। लॉन्ग क्वेश्चन हम इनको कह सकते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द 2 गैसेज बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी। डिफ्यूजन वाले टॉपिक में आपको इसका आंसर मिलेगा। तो अगर आप देखें डिफ्यूजन वाले टॉपिक में ये देखें तो सबसे पहले आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं डिफ्यूजन की, उसकी एग्जांपल दे सकते हैं, और बाद में आप दोनों गैसेस में डिफरेंस, डिफ्यूजन का डिफरेंस बता सकते हैं, डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। यहाँ से आप आंसर यहाँ तक एंड तक इसका लिख सकते हैं। इस टॉपिक की जो वीडियो मैंने अपलोड किया वहाँ पे मैंने इसको पॉइंट्स में, ये पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा, वहाँ पे मैंने इजी पॉइंट्स में आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप वहाँ से इसको पॉइंट्स में लर्न करना और राइट करना ईजी है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैं इसका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन हेल्पफुल इन प्रिंटिंग एंड इन द यूजेज ऑफ एयर फ्रेशनर। तो ये आपको एप्लीकेशन सब्लिमेशन की एप्लीकेशन में इसका आंसर मिल जाएगा। आप सबसे पहले सब्लिमेशन की डेफिनेशन लिखें, देन आप उसकी दोनों एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। एयर फ्रेशनर वाली ये, प्रिंटिंग वाली ये, इनके भी मेन पॉइंट्स मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो इसकी वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने पॉइंट्स में इसका आंसर लिखा है। पैराग्राफ में
अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है, राइट करना मुश्किल होता है, लर्न करना मुश्किल होता है, तो वहाँ से आपको क्या हो जाएगा, इजी अंडरस्टैंड हो जाएगा। आप वहाँ से इसको पॉइंट्स में देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से देख लें। उसके बाद लास्ट है क्वेश्चन, ड्रा हीटिंग कर्व फॉर द फिजिकल चेंज। हमने हीटिंग कर्व को ड्रॉ करना है, दैट वाटर अंडरगोज विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो इसमें आप क्या करेंगे, हीटिंग कर्व को ड्रॉ करेंगे। आपने हीटिंग कर्व की डेफिनेशन लिखनी है, थोड़ा सा हीटिंग कर्व को आप यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ से आपको हीटिंग एंड कूलिंग कर्व की यहाँ से आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। ये मैंने इस वीडियो को टॉपिक को पढ़ाते हुए भी वहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी प्रॉपर बताई है, पॉइंट्स में थोड़ा सा हीटिंग कर्व को एक्सप्लेन भी किया। आप इसका ग्राफ साथ ड्रॉ करेंगे, ये सारा थोड़ा सा हीटिंग कर्व का बताया हुआ है। यहाँ से आप हीटिंग कर्व को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन लास्ट पे आपने ये वाटर से रिलेटेड उसने पूछा हुआ है, तो ये वाटर से रिलेटेड जो है कर्व को डिस्कस करना है आपने, ये इसका यहाँ तक आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। इसके भी मेन पॉइंट आपको वीडियो में मिल जाएंगे, इसके लेक्चर में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं और ये जो सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं इन अंडरस्टैंड हो गए होंगे इजी वर्डिंग में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है स्टिशियोमेट्री, इसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।